पूरा टाउन ज़ॉम्बी से भर चुका था, लेकिन एक आदमी अभी भी यहाँ शॉपिंग कर रहा था। भागते समय कहीं प्यास न लग जाए, इसलिए उसने पानी के 2 बड़े डिब्बा भी उठा लिया। फिर वो बिल चुकाने के लिए काउंटर पर गया। हालांकि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन नियम तो नियम है। तभी उसे याद आया कि वो कैन खोलने वाला औजार लेना तो भूल ही गया। उसे एक कैन ओपनर और एक कैंची मिल गई, लेकिन तभी बाहर से अचानक एक ज़ॉम्बी अंदर घुस आया। शायद बहुत दिनों से किसी इंसान को नहीं देखा था, इसलिए ज़ॉम्बी ने भी आदमी की तरह सुपरमार्केट में घूमने का मन बना लिया। आदमी इतना डर गया कि उसकी सांसें थम गईं। उसे लगा कि ज़ॉम्बी कुछ देर में चला जाएगा, लेकिन काफी देर बाद भी ज़ॉम्बी वहीं था। उसे आदमी की गंध आ गई और वो उसी गंध की दिशा में उसे ढूंढने लगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पकड़ा जाएगा। आदमी धीरे धीरे दरवाजे की तरफ खिसकने लगा। वो सीधे बाहर भाग सकता था, लेकिन तभी उसे ज़ॉम्बी का डरावना रूप देखने में मजा आने लगा। ज़ॉम्बी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और दोनों की आंखें 4 हो गईं। फिर वो उसकी तरफ दौड़ा। आदमी ने सोचा नहीं था कि टीवी पर दिखने वाले ज़ॉम्बी तो धीरे धीरे चलते हैं और उनके हाथ पैर अकड़े होते हैं, लेकिन यहाँ के ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा फुर्तीले हैं। जरा सी भी देरी होती तो वो उसे काट खाता। बड़ी मुश्किल से आदमी सुपरमार्केट से बाहर भागा, लेकिन उस ज़ॉम्बी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दोनों एक दूसरे के पीछे भागते भागते स्कूल बसों से भरे एक पार्किंग लॉट में पहुंच गए। कांटे जाने से बचने के लिए आदमी स्कूल बस के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, लेकिन ये कब तक चलता? कभी न कभी तो उसकी हिम्मत जवाब दे ही जाती। फिर आदमी अपनी बची खुची ताकत लगाकर एक स्कूल बस के ऊपर चढ़ गया। गनीमत थी कि ज़ॉम्बी अभी चढ़ना नहीं जानते थे। वो आदमी की तरह ऊपर चढ़कर उसे पकड़ने नहीं आया, बस नीचे खड़े होकर गुर्राता रहा। आदमी ने पहली बार किसी ज़ॉम्बी को इतने करीब से देखा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये चीज इतनी भयानक हो सकती है। वो धीरे धीरे बस के पिछले हिस्से की तरफ गया ताकि मौका देखकर नीचे कूद सके, लेकिन ज़ॉम्बी लगातार उसका पीछा करता रहा और बस पर हाथ मारता रहा। उसकी आंखें बेहद खौफनाक थीं। फिर उसने एक लंबी छलांग लगाई। आदमी को एहसास हुआ कि अगर ज़ॉम्बी को और गुस्सा आया तो वो शायद सच में ऊपर कूदकर उसे खा जाएगा। इसलिए वो नीचे बैठ गया ताकि ज़ॉम्बी उसे देख न पाए और शायद शांत हो जाए। जब आदमी लेट गया तो ज़ॉम्बी वाकई थोड़ा शांत हो गया। कुछ देर बाद नीचे से कोई आवाज नहीं आई। आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं था। उसने धीरे से करवट ली और ध्यान से नीचे देखा, लेकिन जब उसने बस के पिछले हिस्से से झांका तो ये देखकर डर गया कि ज़ॉम्बी गया नहीं है, बल्कि घात लगाकर वहीं इंतजार कर रहा है। आदमी डर से पसीना पसीना हो गया। उसने बस के अगले हिस्से से चुपके से उतरकर भागने की सोची, लेकिन तभी आदमी डर के मारे खड़ा हो गया और बस के पिछले हिस्से की तरफ भागा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके इसी हरकत से ज़ॉम्बी को बस पर चढ़ने का रास्ता मिल गया। वो इंजन के हुड के रास्ते ऊपर चढ़ाया ताकि आदमी से 2-2 हाथ कर सके। फिर वो आदमी की तरफ दौड़ा। इस जबरदस्त टक्कर से आदमी लगभग घायल हो गया था। गनीमत थी कि ज़ॉम्बी कूद नहीं सकता था, इसलिए वो कुछ देर के लिए उसका पीछा नहीं कर पाया। आदमी को सांस लेने का मौका मिला। वो दरवाजा धकेलकर भागने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि ज़ॉम्बी दरवाजे के बाहर ही पहरा दे रहा है। आदमी डर के मारे एक पल में खिड़की से बाहर कूद गया, लेकिन वो चाहे कितना भी तेज भागे, ज़ॉम्बी ठीक उसके पीछे लगा रहा। हारकर उसे एक गोदाम में छिपना पड़ा और उसने दरवाजे को एक अलमारी से बंद कर दिया। उसे नहीं पता था कि यहाँ से बाहर निकलने का एक और रास्ता भी है। ज़ॉम्बी न जाने कब अंदर आ चुका था और वो ठीक उसके पीछे था। आदमी पास के कबाड़खाने में घुस गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहरी दरवाजा उलटा खुलता है। कई बार कोशिश करने पर भी वो दरवाजा नहीं खोल पाया। अगर ज़ॉम्बी इस वक्त अंदर आ जाता तो अंजाम बहुत बुरा होता। तभी आदमी की नजर दीवार पर टंगी एक कुल्हाड़ी पर पड़ी। हाथ में हथियार आते ही आदमी का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया और उसने ज़ॉम्बी से मुकाबला करने का फैसला किया। उसने पीछे से हमला करने की सोची, लेकिन अगले ही पल ये हमला कहाँ था। कुल्हाड़ी चलाने से पहले ही वो चिल्ला पड़ा। इससे ज़ॉम्बी और भी ज्यादा भड़क गया और आदमी के पीछे पड़ गया। तभी सामने एक इंसान दिखाई दिया। आदमी ने मदद के लिए आवाज लगाई और फिर एक किताबों की दुकान में घुसकर जमीन पर लेट गया। ज़ॉम्बी भी अंदर आ गया था। यहाँ जगह बहुत कम थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़ॉम्बी उसे ढूंढ निकालेगा। नाजुक वक्त पर एक गोली चलने की आवाज आई जो सीधे ज़ॉम्बी के सिर में लगी। पता चला कि वो बाहर वाला आदमी ही था जो ज़ॉम्बी से भिड़ गया था। यकीन नहीं होता कि इस दुनिया के खत्म होने के वक्त भी ऐसे नेक इंसान मौजूद हैं। और तो और उसका हाथ भी बहुत साफ था। कुछ ही देर में उसने ज़ॉम्बी को ठिकाने लगा दिया। जब सब कुछ शांत हो गया तब जाकर आदमी शुक्रिया कहने के लिए बाहर आया। दुख की बात है कि ज़ॉम्बी तो मर गया, लेकिन उस आदमी की भी जान नहीं बची।
इसके बाद आदमी ने एक कटोरा उठाया। पहली बार जॉम्बी की जबरदस्त ताकत देखकर उसे लगा कि अब सबसे जरूरी काम हथियार ढूंढना है। सिर्फ इन पुरानी चीजों के भरोसे जॉम्बी की दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल है। बिखरी हुई 3 छोटी टुकड़ियों ने मिलकर एक टीम बनाई और कुछ सामान लूटने के लिए ब्लैक मार्केट जाने की तैयारी की। टैटू वाला आदमी रोज को लेकर ब्लैक मार्केट गया और झूठ बोला कि वो सामान पहुंचाने आया है। मॉनिटर में बैठा गंजा आदमी रोज की खूबसूरती देखकर दरवाजा खोलने का बटन दबा देता है। गंजा आदमी हमेशा की तरह उनकी तलाशी लेता है, लेकिन इस बार उसकी नीयत ठीक नहीं थी। वो रोज के शरीर पर हाथ फेरता रहा। आखिर दुनिया खत्म होने पर भले ही चीजों की कमी हो, लेकिन हवस कभी खत्म नहीं होती। रोज को सौदे के तौर पर एक छोटे से अंधेरे कमरे में ले जाया गया। वहां पहले से ही एक और औरत थी जिसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। जाहिर है ब्लैक मार्केट में ऐसे काम आम बात हो गए थे। अचानक रोज ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। वो उसका बिछड़ा हुआ साथी मोटा भाई था। उसे यहाँ बहुत तड़पाया गया था। वो रोज से जल्द वहां से निकलने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी बात खत्म होते ही गंजा आदमी अंदर घुस आया। वो अपने नए शिकार का मजा लेने के लिए तैयार था। जब वो जबरदस्ती करने ही वाला था कि बाहर से आई आवाजों ने उसका ध्यान भटका दिया। जॉम्बीज की एक पूरी फौज अंदर घुस आई और उसे भीड़ में डुबो दिया। असल में टैटू वाला आदमी ब्लैक मार्केट में घुसने के बाद बाजार नहीं गया था, बल्कि उसने चुपके से पिछला दरवाजा खोलकर बाकी साथियों को अंदर बुला लिया था। एक सियाहफाम आदमी कोरियाई लड़की को लेकर हथियारों के गोदाम में गया, लेकिन देखा कि दरवाजे पर सिपाही पहरा दे रहे हैं। वो चुपके से गया और गार्ड को बेहोश कर दिया। उसने उसे जान से नहीं मारा, क्योंकि मरने के बाद लोग तुरंत जॉम्बी बन जाते हैं। फिर टैटू वाले आदमी ने अपने पुश्तैनी हुनर से दरवाजा खोला। उन्होंने गोदाम से बहुत सारे हथियार जमा कर लिए। दरवाजे पर खड़े सिपाहियों का ध्यान भटकाने के लिए टैटू वाले आदमी की गर्लफ्रेंड ब्लैक मार्केट के बाथरूम में घुस गई। उसने जल्दी से एक आदमी को अपना निशाना बनाया, ऊपर से प्यार करने का नाटक किया और पीठ पीछे चाकू से उसका काम तमाम कर दिया। जॉम्बी बनते ही उस आदमी ने बाथरूम में बचे हुए लोगों पर हमला कर दिया। पूरा ब्लैक मार्केट में अफरा तफरी मच गई। अनगिनत लोग इन्फेक्शन का शिकार होकर खून के प्यासे जॉम्बी बन गए। सियाहफाम आदमी बाकी लोगों के साथ एक कोने में छिप गया ताकि जॉम्बीज के जाने के बाद वो भाग सके, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ब्लैक मार्केट के पीछे सेना का हाथ है। उन्होंने तुरंत जॉम्बीज को खत्म करने के लिए लोग भेज दिए। लड़ाई के दौरान सेना ने रोज और उसके साथियों को देख लिया और उन्हें सुरक्षित इलाके में ले जाने का फैसला किया, लेकिन जब उन्होंने सियाहफाम आदमी को देखा तो वे चौंक गए। ये वही 2 गार्ड थे जो उसे पकड़कर ले जा रहे थे। उनके साथी को इसी सियाहफाम आदमी ने मारा था, लेकिन दोनों पक्षों ने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि सियाहफाम आदमी के पास उनका बेशकीमती सामान था। रात में दोनों सैनिक चुपके से सियाहफाम आदमी को दबा हुआ पैसा निकालने के लिए ले गए, लेकिन रोज ने आवाज सुन ली और उनके पीछे आ गई। सैनिक ने उसे सारी कहानी बताई और कहा कि ये सियाहफाम आदमी एक कातिल है। रोज के सवालों के जवाब में सियाहफाम आदमी ने सब कुछ आराम से मान लिया, लेकिन फिर उसने बंदूक उठाकर सैनिकों को मार डाला, क्योंकि अपने पिछले अनुभवों से रोज को लगा कि सेना से ज्यादा भरोसा उस सियाहफाम आदमी पर किया जा सकता है। इसके बाद कुछ लोग अपना सामान बांधकर सुरक्षित इलाके की ओर चल दिए, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि सुरक्षित इलाका भी अब सुरक्षित नहीं रहा। अनगिनत सैनिक और नागरिक बंदूकें लिए लगातार इन्फेक्टेड लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे। जब रोज की टीम सुरक्षित इलाके में पहुंची तो उन्हें भी लड़ाई में शामिल होना पड़ा, लेकिन उनके आने से हालात में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मरने के बाद लोग भी जॉम्बी बन जाते थे। एक लड़की जब जॉम्बीज पर गोली चला रही थी तो उसका पति उसे रोकने के लिए सामने आ गया। अनगिनत गोलियां चारों तरफ चली। टैटू वाले आदमी की गर्लफ्रेंड को गोली लग गई। उसने मुंह से खून थूका और तुरंत बदल गई। सभी ने अपनी बंदूकें उसकी तरफ कर दी, लेकिन रोज और उसके साथी उस पर गोली नहीं चला पाए और वहां से भाग निकले। बदलने के बाद गर्लफ्रेंड ने बचे हुए लोगों पर हमला कर दिया। ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए। मोटा भाई अपने साथी पर हाथ नहीं उठा सका, इसलिए उसने अपनी खास काबिलियत का इस्तेमाल किया और तेजी से भागना शुरू कर दिया, लेकिन कोने पर वो एक राहगीर से टकरा गया। राहगीर ने बंदूक छीन ली, लेकिन थोड़ा हिचकिचाया। वो एक और दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, लेकिन तभी एक जॉम्बी ने राहगीर पर हमला कर दिया। मोटे भाई को एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा।
घायल होने की वजह से उनकी रफ्तार धीमी हो रही थी। रोज ने एक गोली में उसका काम तमाम कर दिया। आखिर जिंदगी और मौत की लड़ाई में इंसानियत की कोई जगह नहीं होती। गोलियों की आवाज सुनकर जॉम्बी की फौज ने फिर से शिकार शुरू कर दिया। गनीमत रही कि सही वक्त पर सियाह फाम आदमी ने गलियारे का दरवाजा बंद कर दिया। लगातार संघर्ष कर रहे जॉम्बीज को देखकर वे बिना पीछे मुड़े सुरक्षित इलाके के केंद्र की ओर भागे। लेकिन इस वक्त स्टेडियम भयानक रूप से शांत था। वहां एक भी इंसान नहीं था। अचानक दर्शकों की गैलरी में एक बूढ़ा आदमी बंदूक लिए दिखाई दिया। बचे हुए तीनों लोग तुरंत सतर्क हो गए, लेकिन बूढ़े आदमी ने उन पर हमला नहीं किया। रोज की बेटी बूढ़े आदमी के पीछे से भाग कर आई। हालांकि रोज को अपनी बेटी मिल गई थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जॉम्बीज का सामना वे कैसे करेंगे। ये आदमी 3 दिन से पेड़ पर था। वह लगभग ठंड से जमने वाला था, लेकिन नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि पेड़ के नीचे एक जॉम्बी शिकार की तलाश में था। अचानक जॉम्बी को कुछ दिखा और वह बिना पीछे मुड़े भाग गया। आदमी जल्दी से पेड़ से नीचे कूदा और थके हुए शरीर को घसीटते हुए जमीन पर बिखरी लकड़ियां उठाने लगा ताकि पास के विला में छिप सके। लेकिन विला के अंदर से एक बंदूक की काली नली निकली। जैसे ही जॉम्बी पास आया, विला के मालिक ने उसे अंदर आने दिया। उसे नहीं पता था कि बंदूक लिए हुए व्यक्ति रोज है। कुछ दिन पहले कस्बे में एक जॉम्बी वायरस फैला था, जो जल्द ही सभी शहरों में फैल गया। जॉम्बीज की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, यहाँ तक कि आखिरी सुरक्षित क्षेत्र भी खत्म हो गया। गनीमत रही कि आखिरी समय में रोज अपनी बेटी एना को वहां से बचाने में कामयाब रही। जॉम्बी वायरस से आई इस तबाही के कारण उन्हें एक बार फिर जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक दिन 2 आदमी एक दुकान में सामान ढूंढ रहे थे। तभी उन्होंने दरवाजे पर एक छोटी लड़की की मदद की गुहार सुनी। दयालु आदमी ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन लड़की अंदर आने के बाद शुक्रिया कहने के बजाय चुपचाप दुकान का पिछला दरवाजा खोल देती है। रोज और उसके लोग दुकान में घुस आए और उस भले आदमी को बाहर निकाल दिया। उन्होंने कुछ जरूरी सामान इकट्ठा किया और जैसे ही वे जाने वाले थे, स्थानीय नागरिकों के हथियारबंद गुट आ गए। उन्होंने खुद का एक संगठन बनाया था और बड़े पैमाने पर सामान लूट रहे थे। रोज और उसके साथी यह देखकर तुरंत छिप गए, लेकिन हथियारबंद लोगों ने उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं किया। वे घर के हर कोने को ध्यान से खोजने लगे। जैसे ही पीछा करने वाले पास आए, तीनों हड़बड़ी में भाग निकले। लेकिन भागने के दौरान सियाह फाम आदमी को गोली लग गई। कोरियाई लड़की उसे सहारा देकर उठाना चाहती थी, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी कामयाब नहीं हुई। रोज को लगा कि सियाह फाम आदमी उसके लिए बोझ बन जाएगा, इसीलिए वह उसे वहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन कोरियाई लड़की सहमत नहीं हुई। आखिर उन्होंने एक साथ इतने संकटों का सामना किया था, लेकिन माँ बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे मुड़कर वहां से चली गईं। नागरिकों का हथियारबंद गुट अब तक पीछे आ चुका था। कोरियाई लड़की ने सियाह फाम आदमी को ढलान से नीचे धकेल दिया और खुद को हथियारबंद गुट के हवाले कर दिया। उनका लीडर रे कोरियाई लड़की से रोज का पता जानना चाहता था, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। वह अपने साथियों को धोखा नहीं देना चाहती थी। रे को मजबूरन उसे गाड़ी में बिठाकर पीछा जारी रखना पड़ा। रोज और उसकी बेटी शहर से बाहर भागकर एक शानदार विला में पहुंचे। जब वे अंदर छिपने की तैयारी कर रहे थे, तभी 3 दिन से भूखा एक जॉम्बी उनकी तरफ दौड़ा। रोज जल्दी से अपनी बेटी के साथ छिप गई और उसे खत्म करने के लिए स्नाइपर राइफल तान दी। जॉम्बी लगातार हिल रहा था, इसलिए पहली गोली चूक गई। आवाज सुनकर जॉम्बी ने दोनों की जगह का पता लगा लिया। जब वह उस जगह पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं मिला। माँ बेटी ने मौके का फायदा उठाकर एक तरफ से विला में घुसने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। रोज ने जॉम्बी को मारने के लिए बंदूक उठाई, लेकिन निशाना सिर पर नहीं लगा। जॉम्बी उठकर फिर से हमला करने लगा। ऐसा लग रहा था कि माँ बेटी जॉम्बी का खाना बनने वाली है, लेकिन गनीमत रही कि आखिरी समय में दरवाजा खुल गया। जब माँ बेटी विला में घुसी तो देखा कि अंदर के लोगों ने उन पर हथियार तान रखे हैं। एक बूढ़ी औरत सिर्फ रोज का सामान लूटना चाहती थी, लेकिन हथियारबंद माँ बेटी को देखकर उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। घर की मालकिन ने रोज को प्यार से अंदर बुलाया। पता चला कि ये बचे हुए लोग 2 गुटों में बटे हुए थे। एक तरफ विला के असली मालिक सैम का परिवार था और दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत और उसके बेटे, जिन्हें उन्होंने दया करके पनाह दी थी। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने एहसान मानने के बजाय घर पर कब्जा कर लिया था और सैम को लगातार बाहर जाकर सामान लाने के लिए मजबूर कर रही थी। सैम की पत्नी पहले वायुसेना में थी। वह हवाई जहाज से सामान गिराने वाले पायलट को जानती थी
और उसने उनसे वायरलेस पर संपर्क किया था। लेकिन थोड़ा सा खाना इतने सारे लोगों के लिए काफी नहीं था। हवाई मदद से संपर्क न हो पाने पर दुष्ट बूढ़ी औरत ने सैम को बाहर जाकर सामान खोजने के लिए भेज दिया। सैम विरोध करना चाहता था, लेकिन सामने वाले संख्या में ज्यादा थे। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसे समझौता करना पड़ा। रोज और उसकी बेटी यह सब चुपचाप देख रहे थे और इसमें शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं था। लेकिन सैम जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, उसका सामना विला के बाहर पहरा दे रहे जॉम्बी से हो गया। गनीमत रही कि वह पहले से तैयार था। वह जल्दी से एक छोटी सी झोपड़ी में छिप गया और ध्यान भटकाने की तरकीब अपनाकर स्नोमोबाइल पर भाग निकला। लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि सैम को एक पेड़ से बांध दिया गया। उसे घेरने वाले रे और उसके लोग थे। जिंदा रहने के लिए उसने विला और सामान के बारे में सब बता दिया। रे के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी थी। उन्हें इस वक्त एक ठिकाने और ऊर्जा की सख्त जरूरत थी। जब वे निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी नागरिकों के एक और हथियारबंद गुट ने उन पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से जोरदार गोलीबारी हुई। रे के पास ज्यादा अच्छे हथियार थे, इसलिए लड़ाई एकतरफा होनी चाहिए थी। लेकिन मरने वाले लोग तुरंत जॉम्बी बनकर फिर से लड़ने लगते थे। जो एक पल पहले साथी था, वही अगले पल जॉम्बी बनकर हमला कर रहा था। माहौल तुरंत अस्त व्यस्त हो गया। कोरियाई लड़की भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी रस्सियां नहीं खोल पा रही थी। एक बदला हुआ जॉम्बी उसकी ओर रेंग रहा था। वह मरने ही वाली थी कि रे ने समय पर आकर उसकी जान बचाई। अपनी ताकत बचाने के लिए रे ने जल्दी से अपने आदमियों को पीछे हटने और विला की ओर भागने का आदेश दिया। लेकिन सैम की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसे एक ग्रेनेड लगा और वह अधमरा हो गया। थोड़ा पानी पीने के लिए उसने विला और हवाई मदद से मिलने वाले सामान की जानकारी दूसरे हथियारबंद गुट को भी दे दी। पानी उसके होठों तक पहुंचने से पहले ही वह ज़ॉम्बी बन गया। हथियारबंद गुट ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वे भी जल्दी से विला की ओर भागे। इस वक्त विला भी सुरक्षित नहीं था। दुष्ट बूढ़ी औरत ने एक बार फिर रोज को लकड़ी लेने के लिए बाहर जाने को कहा, लेकिन रोज ने सख्ती से मना कर दिया। बाहर एक जॉम्बी घात लगाए बैठा था और अकेले बाहर जाना मौत को दावत देने जैसा था। हथियारबंद माँ बेटी को देखकर डरपोक बूढ़ी औरत भी ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी, इसलिए उसने अपने बड़े बेटे को बाहर भेज दिया। बड़ा बेटा बहुत आज्ञाकारी था। बिना कुछ कहे वह झोपड़ी में गया और लकड़ियां ले आया। लेकिन लौटते समय वह गलती से गिर गया और सारी लकड़ियां जमीन पर बिखर गईं। आवाज ने पास के जॉम्बी को सचेत कर दिया। वह डर के मारे बिना पीछे मुड़े विला की ओर भागा, लेकिन उसके भाई को पता था कि उसके हाथ में लकड़ियां नहीं हैं, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। मजबूरन बड़े बेटे को जॉम्बी से बचने के लिए पास के एक पेड़ पर चढ़ना पड़ा। लकड़ियां भी नहीं मिली और सामान खोजने गया सैम भी वापस नहीं आया। बूढ़ी औरत का दूसरा बेटा बेचैन हो गया। वह लगातार सैम की पत्नी पर हवाई मदद से संपर्क करने का दबाव डाल रहा था ताकि वे जल्द से जल्द सामान भेजें, लेकिन वे चाहे कितनी भी कोशिश करें, कोई जवाब नहीं आया। गुस्से में आकर दूसरे बेटे ने उसे गोली मार दी। मरने के कुछ ही समय बाद वह औरत जॉम्बी बन गई और उस पर हमला कर दिया। दूसरा बेटा यह देखकर तेजी से नीचे की ओर भागा। पूरे विला में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि रोज ने एक गोली में जॉम्बी को खत्म कर दिया, लेकिन इससे रोज को यह भी एहसास हो गया कि बूढ़ी औरत और उसका बेटा एक टाइम बम की तरह हैं। उन्हें जिंदा छोड़ा तो न जाने और क्या मुसीबत खड़ी करेंगे, और अब दोनों पक्षों की ताकत बराबर थी। रोज ने ताश के पत्तों से अपनी बेटी को एक इशारा दिया। दोनों ने एक साथ बंदूक उठाई और उन दोनों का काम तमाम कर दिया। लंबे समय तक भागते रहने ने रोज के दिल को बेहद कठोर बना दिया था। जब रोज लाशों को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसने विला के बाहर मदद की पुकार सुनी। वह खिड़की के पास गई और अपनी स्नाइपर राइफल तान दी। उसने देखा कि एक आदमी को जॉम्बी दौड़ा रहा है। दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी कि जॉम्बी पास की लोहे की बाड़ में फंस गया। आदमी लगातार मदद के लिए चिल्ला रहा था। अचानक एक गोली चली जो सीधे जॉम्बी के सिर में लगी। आदमी शुक्रिया अदा करते हुए लड़खड़ाता हुआ विला की ओर भागा, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही उसे भी गोली लग गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। रोज उसे विला में घुसने नहीं दे सकती थी। आखिर इस तबाह दुनिया में सिर्फ खुद पर ही भरोसा किया जा सकता था। हालांकि जॉम्बी मारा गया था, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। रे के नेतृत्व वाले हथियारबंद गुट ने विला को घेर लिया था। उन्होंने तार की बाड़ काट दी और एक तरफ से हमला करने का फैसला किया ताकि कम से कम नुकसान हो। जैसे ही कुछ लोग हमले की तैयारी में थे, उन्होंने झाड़ियों से एक चीख सुनी। 3 दिन से भूखा जॉम्बी तेजी से उनकी ओर लपका। सबको मजबूरन जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और आखिरकार उसका अंत हो गया। गोलियों की आवाज ने रोज को सतर्क कर दिया। बेटी एना ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। प्लान फेल हो गया।
बूढ़े लेई ने एक सफेद कपड़ा निकाला और कोरियाई लड़की के हाथ में थमा दिया। उसे जोर जोर से लहराने और सरेंडर करने के नारे लगाने को कहा। बंदूक की नोक पर कोरियाई लड़की को ऐसा ही करना पड़ा। आदमी ने उसे इंसानी ढाल बनाया और विला के दरवाजे तक पहुंच गया। वह अंदर की ओर चिल्लाने लगी। आदमी ने रोज से कहा कि वह हार मान ले तो उसकी जान बख्श दी जाएगी, क्योंकि उनके पास संख्या ज्यादा थी। जब रोज हिचकिचा रही थी तभी बाहर से गोलियों की आवाज आने लगी। अनगिनत गोलियां कमरे में आईं। रोज ने जल्दी से छिपने की जगह ढूंढी। जब गोलियों की आवाज बंद हुई तो रोज ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसके साथी जॉम्बीज से लड़ने में माहिर थे और जल्दी ही उन्होंने जॉम्बीज को काबू में कर लिया। यह देखकर पास खड़ी कोरियाई लड़की डर गई। बूढ़े लेई ने यह देखकर तुरंत अपने साथी पर बंदूक तान दी। साथी ने बहुत सफाई दी, लेकिन बूढ़े लेई ने उसे मार ही डाला, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह संक्रमित है या नहीं। इसके बाद वे लोग हॉल में आए और देखा कि वहां लाशें ही लाशें हैं जो कभी भी जॉम्बी बन सकती हैं। विला अब सुरक्षित नहीं था। अचानक उन्हें दूर एक एयर ड्रॉप दिखा। वे जल्दी से सामान लेने भागे। इस बीच रोज और उसकी बेटी बाथटब में छिपी हुई थीं। वे इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती थीं। तभी कुल्हाड़ी लिए एक आदमी अंदर घुस आया, लेकिन उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं था। रोज ने बंदूक उठाई और गोली चलाने ही वाली थी कि वह आदमी डर के मारे तुरंत घुटनों पर बैठ गया। उसने बताया कि उसे एयरपोर्ट का रास्ता पता है और वह पायलट का दोस्त है जो रोज और उसकी बेटी को सुरक्षित जगह ले जा सकता है। विला अब सुरक्षित नहीं था, इसलिए माँ बेटी उस आदमी के साथ शहर की लड़ाई में शामिल हो गईं। इस आदमी को बर्फीले मैदान में एक एयर ड्रॉप मिला। वे सब जल्दी से उसे देखने गए, क्योंकि उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। लेकिन एयर ड्रॉप का बक्सा कीलों से बंद था। उनके पास सिर्फ कुछ टहनियां थीं, जिनसे उसे हिलाना भी मुश्किल था। जब वे बक्से को खोलने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक सैनिक ने उन पर बंदूक तान दी। जाहिर है उसे भी एयर ड्रॉप के सामान में दिलचस्पी थी। विला की लड़ाई के बाद उनके पास गोलियां खत्म हो चुकी थीं, इसलिए उन्हें हार माननी पड़ी। लेकिन वह सैनिक बुरा नहीं था। वह सब कुछ अकेले नहीं लेना चाहता था। उसने अपने बैग से एक औजार निकालकर काले आदमी को दिया और बक्सा खोलने को कहा, ताकि वे सामान बराबर बांट सकें। एयर ड्रॉप के बक्से में कुछ खाना और दवाइयां थीं, जिनकी उन्हें सख्त जरूरत थी, लेकिन खाना पूरी तरह से जम गया था। सैनिक ने बताया कि यह मिलिट्री का खाना है, जिसमें बिना आग के गर्म करने वाला हीटर होता है, जो ग्रे या हरे रंग के पैकेट में मिलता है। थोड़ी देर ढूंढने पर उन्हें हीटर मिल गया, लेकिन सामान बहुत ज्यादा था। सैनिक ने सलाह दी कि पूरा बक्सा पहाड़ की चोटी पर ले चलें, क्योंकि अगर थोड़ा भी सामान बर्बाद हुआ तो भविष्य में उनकी जान जा सकती है। वे सब तुरंत मान गए, लेकिन दोनों औरतें खाना लेकर एक दूसरे को देखने लगीं, जैसे कुछ साजिश रच रही हों। फिर उन्होंने एक आसान सा खींचने वाला जुगाड़ बनाया। सैनिक और छोटी वाला आदमी पीछे से बक्से को धकेल रहे थे और दोनों औरतें पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर रस्सी खींच रही थीं। जब बक्सा चोटी पर पहुंचने ही वाला था, दोनों औरतों ने एक दूसरे को देखा और रस्सी छोड़ दी। भारी बक्सा तुरंत नीचे लुढ़क गया और पीछे वाले लोगों को भी साथ ले गया। सैनिक का सिर बक्से से कुचल गया, लेकिन उसकी जीने की इच्छा बहुत ज्यादा थी। उसने कुछ बिखरी हुई दवाइयां उठाईं और आगे रेंगने लगा, लेकिन आखिर में उसकी हिम्मत जवाब दे गई। जब वह आराम करने की सोच रहा था, तभी छोटी वाला आदमी, जो अब जॉम्बी बन चुका था, उसकी ओर रेंगने लगा। यह देखकर दोनों औरतें सामान की परवाह किए बिना भाग गईं। दूसरी तरफ रोज और उसकी बेटी को बर्फीले मैदान में एक वीरान जगह मिली। उन्होंने ध्यान से तलाशी ली, लेकिन उन्हें जॉम्बी का कोई निशान नहीं मिला। जब माँ बेटी आराम करने की तैयारी कर रही थीं, तभी बेटी ऐना, बूढ़े काले आदमी ने एक शानदार खाना तैयार किया और उससे उसके आगे के प्लान के बारे में पूछा। बूढ़े काले आदमी ने कहा कि यहाँ खाने पीने को बहुत कुछ है, इसलिए वह नहीं जाना चाहता। लेकिन ऐना ने बेरहमी से उसका झूठ पकड़ लिया। तुम्हारा घाव बिगड़ रहा है, तुम जल्द ही मरने वाले हो, है ना? रोज ने दोनों की बहस को रोका और किचन से कुछ मीठा लेने चली गई। तभी हॉल में गोली चलने की आवाज आई। बूढ़ा काला आदमी खून से लथपथ पड़ा था। हालांकि उसने उसे बचाया था, लेकिन ऐना नहीं चाहती थी कि उसके साथ कोई ऐसा आदमी हो जो कभी भी जॉम्बी बन सकता है। रोज के डांटने पर भी ऐना शांत रही और अपनी माँ को याद दिलाया कि उन्हें एयरपोर्ट जाकर सुरक्षित जगह पर जाना है। क्या वे वाकई इतनी आसानी से जॉम्बीज से बच पाएंगे? इस आदमी को एक एयर ड्रॉप का बक्सा मिला। जब वह उसे खोलने ही वाला था कि नागरिकों के एक और हथियारबंद गुट ने उसे रोक लिया। बूढ़े लेई ने तुरंत बंदूक तान दी और अपने साथी को बक्सा खोलने का इशारा किया, ताकि वे पहले कुछ खा सकें। लेकिन बक्से में हथियारों के सिवा कुछ नहीं था। दाढ़ी वाले आदमी ने हथियार बराबर बांटने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बूढ़े लेई ने अपनी ज्यादा संख्या के दम पर मना कर दिया। दाढ़ी वाले आदमी को मजबूरन चुप रहना पड़ा। लेकिन जब वे लोग गोलियां गिन रहे थे,
दाढ़ी वाले आदमी ने अचानक हमला कर दिया और बूढ़े लेई के एक आदमी को मार डाला। दोनों पक्षों का संतुलन तुरंत बिगड़ गया। दाढ़ी वाले आदमी ने बाजी पलट दी और कहा कि वह सारे हथियार ले जाएगा, लेकिन बूढ़े लेई पीछे हटने को तैयार नहीं था, चाहे जो हो जाए। जब दोनों गुट एक दूसरे पर बंदूकें ताने खड़े थे, तभी दूर से 2 जॉम्बीज आते दिखे। ये देखकर बूढ़े लेई हंस पड़ा। उसने पहले जॉम्बीज से निपटने का कोई इरादा नहीं किया और दाढ़ी वाले आदमी से बहस करता रहा, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी इतना शांत नहीं था। जैसे ही जॉम्बीज पास आए, उसने अपनी बंदूक उनकी ओर कर दी। जॉम्बीज तो गिर गए, लेकिन वे बूढ़े लेई के कैदी बन गए। जब दाढ़ी वाले आदमी का भी वही हश्र होने वाला था, कोरियाई लड़की दोनों के बीच में आ गई और हथियारों का एक बैग दाढ़ी वाले आदमी को दे दिया। उसने इस जानलेवा लड़ाई को आसानी से सुलझा दिया। बूढ़े लेई ने कोरियाई लड़की की दयालुता देखकर उसके हाथ की रस्सियां खोल दी और उसे अपना साथी मान लिया। लेकिन जब वे एयरपोर्ट पहुंचे तो जॉम्बीज ने उन पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि वे सब जल्दी से एयरपोर्ट की एक छोटी सी झोपड़ी में छिप गए। फिर बूढ़े लेई ने दरवाजे को एक मेज से बंद कर दिया ताकि जॉम्बीज का हमला रोक सके। लेकिन तभी कोने में छिपी हुई रोज ने बंदूक से उसे मार डाला। यह एक बेहतरीन चाल थी, लेकिन रोज को रोकने वाला दाढ़ी वाला आदमी था। वह बूढ़े लेई का एहसान चुकाने नहीं आया था, बल्कि उसने अपने आदमियों से उसे पिटवाया। उसे वह मंजर याद था जब उसे कुत्तों की तरह समझा गया था, लेकिन कोरियाई लड़की के साथ वह बहुत नरमी से पेश आया और उसे अपने साथ ले जाने की पेशकश की। उसकी कलाई पर चोट देखकर उसने तुरंत ऐना को जहाज से फर्स्ट एड किट लाने को कहा। दाढ़ी वाले आदमी के दबाव में ऐना को मजबूरन ऐना का ख्याल रखना पड़ा, लेकिन उसने चुपके से सिग्नल गन छिपा ली। जब सब कुछ दाढ़ी वाले आदमी के प्लान के मुताबिक चल रहा था, तभी दरवाजे से कुछ जॉम्बीज अंदर घुस आए और बचे हुए लोगों पर हमला कर दिया। जल्दी ही उन्होंने दाढ़ी वाले आदमी के गुट को खत्म कर दिया। बूढ़े लेई और रोज के लोग किसी तरह बच निकले, लेकिन बूढ़े लेई ने सब पर बंदूक तान दी। इस तबाह दुनिया में ज़ॉम्बीज से ज्यादा खतरनाक इंसान का दिल है, लेकिन रोज ने उसकी एक नहीं सुनी और सीधे सिग्नल गन से बूढ़े लेई के पास खड़ी कार पर फायर कर दिया। जबरदस्त धमाके से दोनों दूर जा गिरे। रोज का पैर भी टूट गया। कोरियाई लड़की और ऐना उसे लेकर भागना चाहती थीं, लेकिन रोज उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। उसने अपने सिर पर बंदूक रखकर उन्हें जल्दी जाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वह बेरहम था, लेकिन अपनी बेटी के लिए वह कुछ भी कर सकता था। मजबूर होकर वे दोनों जहाज की ओर भागे। पीछे जॉम्बीज भी तेजी से आ रहे थे। भागते समय एक औरत ने कोरियाई लड़की को गिराने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वे दोनों जहाज के पास पहुंच गए। लेकिन ऐना रुकी रही। कोरियाई लड़की चाहे कितना भी उसे पुकारती रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह मुड़ी और जॉम्बीज से दूर भाग गई ताकि लड़की को समय मिल सके। वह जहाज पर चढ़ने में कामयाब रही और अकेली जिंदा बची।